Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear learners, I hope you will be safe and sound. As you know, we have started a series of lectures on basic English grammar. We have talked on certain topics of English grammar. Today I have chosen a topic, the noun case, about which I am going to talk with you people today. So what the noun case actually is. Question ये arise होता है कि ये जो noun case है ये actually होता क्या है, ठीक है. Case, noun case indicate the grammatical function of a noun or a pronoun according to its relationship with the words in a sentence. Sentence के अंदर जो हमारे पास ये नाउन के या जो नाउन होता है या हमारे पास प्रोनाउन होता है उनका जो रिलेशनशिप होता है वर्ड्स के उन वर्ड्स के साथ जो एक सेंटेंस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है. जो एक सेंटेंस के अंदर पाए जाते हैं उसी के साथ जो इन नाउन्स या प्रोनाउंस का रिलेशनशिप होता है उसको क्या कहा जाता है, नाउन केस कहा जाता है. इन मॉडर्न इंग्लिश वी हैव ओनली 3 नाउन केसेस. मॉडर्न इंग्लिश हमारे पास जो है, जो आजकल हमारा इंग्लिश है, इसके अंदर हमारे पास कितने केसेस हैं इंग्लिश ये नाउन के? 3 केसेस हैं. कितने केसेस हैं? 3 केसेस हैं हमारे पास, ठीक है. द फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस. देयर आर 2 वर्ड्स फॉर वन टर्म. एक नेम के लिए, एक टर्म के लिए 2 अल्फाज हैं हमारे पास, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, ठीक है. सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस कहा जाता है. कभी कभार पूछा जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सब्जेक्टिव केस, ये पूछा जाता है. क्या होता है? नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस हम कैसे कहते हैं? व्हेन नाउन और प्रोनाउन हैज बीन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. जब नाउन या प्रोनाउन हमारे पास एक सेंटेंस का सब्जेक्ट, एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन कहते हैं. फॉर इंस्टेंस, I have written some of the examples, some 2 examples on the board. The first one is he works very hard in the company. Now there are 2 or 3 nouns, 2 nouns, but one of the noun which performs an action of a subject. Subject is usually the doer of the action. कौन होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो आम तौर पर एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन होता है, एक काम करने वाला होता है. सो देयर इज वन टर्म विच आई थिंक डू सम एक्शन. जो क्या कर रहा है? कोई एक्शन कर रहा है. आई एम नॉट थिंकिंग ओनली, आई एम सर्टन अबाउट इट दैट ही इज डूइंग एन एक्शन ऑफ व्हाट? वर्किंग वेरी हार्ड. क्या कर रहा है? बहुत ही सख्त मेहनत कर रहा है. सो ही इज द सब्जेक्ट. एंड देन वी हैव अनदर एग्जांपल, आई लव माय कंट्री. देयर इज वन प्रोनाउन व्हिच इज आई. व्हाट दिस आई इज अ सब्जेक्ट. It is the performer of the action. It is the doer of the action in this sentence. ये क्या है? इस सेंटेंस के अंदर doer of the action है और ये क्या है? ये सब्जेक्ट है. सो हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस किसी नाउन या प्रोनाउन का वो होता है जब कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है. मींस के वो क्या हो? वो एक सेंटेंस के अंदर परफॉर्मर ऑफ द एक्शन हो या डूअर ऑफ द एक्शन हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं. Then we have another case of the noun or pronoun which is possessive or genitive case. ठीक है. पोजेसिव केस कैसे कहते हैं? पोजेसिव केस एक ही केस के 2 नेम्स है, या तो उसको पोजेसिव केस कहा जाता है या उसको जेनेटिव केस कहा जाता है. कभी कभार पूछा जाता है कि पोजेसिव केस का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पोजेसिव? सो द अदर नेम इज जेनेटिव और द अदर नेम ऑफ जेनेटिव केस इज पोजेसिव. ठीक है. नाउ व्हाट पोजेसिव केस और जेनेटिव केस इज? इट इंडिकेट अ रिलेशनशिप. It indicates a relationship of possession or belongingness between 2 nouns or pronouns.
ये पोजेसिव केस पोजीशन, पोजीशन किसे कहते हैं? कब्जे को कहते हैं। किसे कहते हैं? कब्जे को कहते हैं। ये क्या जाहिर करता है? ये दो नाउन्स या प्रोनाउंस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जो उनके दरमियान ताल्लुक होता है, उनके दरमियान जो एक दूसरे के साथ रबत होता है, उसको जाहिर करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको फिर पोजेसिव केस कहते हैं। ठीक है। नाउ आई हैव रिटन सम examples over the board. The first one is Ali's house is near the river. If we see, this term is subject as well as apostrophe s shows what? The possession. Possession show कर रहा है क्या? अली का घर, Ali's house is near the river. Ali's, this apostrophe s shows the possession. Ali's means this house belongs to Ali. Means this house belongs to Ali. So there is a connection between house and Ali. There is a relationship between Ali and house. There is belongingness between these two terms. Then we have his brother lives in Islamabad. Another example. This is the possessive case of he, pronoun he. Brother belongs to this person. So there is what? There is a relationship. There is a belongingness with each other. So possessive case और genitive case कैसे कहते हैं? जब दो nouns या दो pronouns के दरमियान belongingness जाहिर हो, दो nouns या दो pronouns के दरमियान relationship जाहिर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम possessive case कहते हैं। And the third case of pronoun is objective और एक्यूजेटिव केस। ठीक है। दो केसेस जो हैं उस पर हम बात कर चुके हैं कि वो हमारे पास सब्जेक्टिव और हमारे पास पोजेसिव होता है। थर्ड केस और द थर्ड टाइप ऑफ केस नाउन इज ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। When noun or pronoun is used as an object of a sentence or in a sentence is called objective noun, objective case। देखिए, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस वो केस होता है नाउन का जब वो हमारे पास सेंटेंस के अंदर, मतलब कि वो नाउन या प्रोनाउन हमारे पास सेंटेंस के अंदर एज ऑब्जेक्ट यूज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास क्या होता है? उस नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई हैव रिटन सम ऑफ द एग्जांपल ओवर द बोर्ड। ही लव्स पिज्जा। देयर इज वन टर्म व्हिच इज पिज्जा, and this pizza receives an action of this subject। क्या हो रहा है? ये जो सब्जेक्ट परफॉर्मर ऑफ द एक्शन है, इसके एक्शन जो है उसके नताइज कौन सा चीज रिसीव कर रहा है? पिज्जा रिसीव कर रहा है। एंड दिस पिज्जा कैन बी कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द होल सेंटेंस। इस मुकम्मल सेंटेंस का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। अली फॉलोज हर, दिस हर रिसीव्स द एक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्या कर रहा है? इस सब्जेक्ट के एक्शन के जो नताइज हैं वो किस चीज पर मबजूल हो रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट हर पर मबजूल हो रहे हैं। एंड हर जो है वो क्या कर रहा है? वो उसको रिसीव कर रहा है। हर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द होल सेंटेंस। देन शी डज नॉट ईट बर्गर्स। She does not eat burgers. What this burger is? This burger is an object of the whole sentence. This burger means the sentence says this burger does not receive the action of the term she, which is actually the subject of this sentence. So हम क्या कह सकते हैं कि वो नाउन या प्रोनाउन जो एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन कहते हैं। देन I have listed down some of the personal pronouns and their subjective or nominative, their possessive or genitive, their objective or accusative cases on the board, over the board. These cases are very much beneficial while you are doing active voice or passive voice। जब आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे तो उसमें ये जो पोजेसिव केसेस हैं ये आपके लिए बड़ी मुफीद होंगे। पर्सनल प्रोनाउन पे हम डिटेल में बात करेंगे। बट व्हाट पर्सनल प्रोनाउन इज? पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग।
ठीक है, वो नाउन जिसको हम क्या कर लेते हैं, जिसको हम रेफर करते हैं किसी चीज, किसी शख्सियत, किसी जगह के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 टाइप्स। पर्सनल प्रोनाउन जो है उसके 3 अकसाम है, 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन आर ओनली 2 इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं, 2 हैं। पर फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन मीन्स मुतकल्लिम, बात करने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं। आई विल यूज आई, आर इफ वी आर मोर देन वन वी विल यूज वी फॉर अस। हम क्या करेंगे, हम वी यूज करेंगे। फिर उसके ये तो इसके सब्जेक्टिव केसेस हैं सारे, जितने भी फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है, ये उसके क्या है, ये सारे इसके सब्जेक्टिव केसेस हैं। फिर हमारे पास क्या है, पोजेसिव केसेस है। पोजेसिव केस हमारे पास प्रोनाउंस के अप्रॉक्सीमेटली 2 हैं, ठीक है, 2 हैं हमारे पास। एक देखें, जैसे माई, आई का जो पोजेसिव केस है वो माई भी है, माइन भी है, ठीक है। वी का जो पोजेसिव केस है वो और भी है, और्स भी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो पहले हैं माई और यू, यूर, हिज, हर, देयर एंड इट्स, इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। क्यों इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है, क्योंकि दे आर यूजुअली यूज्ड बिफोर अ नाउन, ये नाउन से पहले आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई मार्कर, this is my marker. Now marker is a noun and I have used a possessive term, a possessive noun which is my, and my can be called a possessive adjective. In other words, we can say this marker is mine. Now if we think over this term mine, it has been used at the end of the sentence, at the place of an object, at the end of the sentence. We can call it possessive pronoun. हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे possessive pronoun कहते हैं। And then we have the objective or accusative cases of these 2, I and we. The possessive objective case of I is me and the objective case of we is us. क्या है, us है। ये हमारे लिए ज्यादातर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में मुफीद होते हैं। नेक्स्ट, second personal pronoun. We have only one second personal pronoun in English language. हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में सेकंड पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यू, जो सुनने वाला होता है, जो ऑपोजिट होता है, जो सुनने वाला होता है। चाहे वो सिंगुलर है वो भी यू है, अगर वो प्लूरल है वो भी यू है। मतलब एक है तो भी हम वी विल रेफर हिम और हर विद यू। इफ दे आर मोर देन वन वी विल रेफर देम विद यू। हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा है तो भी यू से रेफर करेंगे। एंड देन द पॉजिटिव केस ऑफ यू इज योर एंड योर्स। This is your marker. This marker is yours. ठीक है। Then we have the objective or accusative case of you, which is you. जो क्या है, जो कि accusative और objective case भी इसका you ही है। Then we are coming towards third personal pronoun. We have approximately 4 third personal pronoun. हमारे पास क्या है, third personal pronoun जो है वो हमारे पास 4 है। हमारे पास एक ऐसा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है दे, जो कि है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन बट इट इज प्लूरल। क्या है, प्लूरल है, विच रेफर्स टू प्लूरल थिंग्स, प्लूरल पर्सन्स। ठीक है, जो क्या हो रहा है, जो कि प्लूरल पर्सन्स को रेफर किया जाता है, लेकिन आता किस कैटेगरी में है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है। ठीक है, ही रेफर्स टू अ मेल एनिमल। ठीक है, इसका जो पोजेसिव केस है वो हिज है। ठीक है, इसका यहाँ पर जो पोजेसिव केस है या जेनेटिव केस है वो इसका एक ही है। ठीक है, ये आमतौर पर क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इसका हमारे पास ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस क्या है, हिम है। देन वी हैव शी, शी रेफर्स टू अ फीमेल एनिमल। ठीक है, हर एंड हर्स,
इसका जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो हर है, एंड देन वी हैव हर्स, एंड देन वी हैव द ऑब्जेक्टिव केस हर। ठीक है, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है दे। ठीक है, दे रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, ज्यादा लोगों को रेफर किया जाता है। देयर एंड देयर्स and them is the objective case. Then we have another third person pronoun which is at, its and it. So we have come to the today's lecture, the noun case. noun case के बारे में हमने ये पढ़ा कि noun case जो है ये actually क्या होता है। noun case हमारे पास nouns और pronouns जो है उनको सेंटेंस के अंदर जो दूसरे वर्ड्स हैं उसकी रिलेशनशिप को जाहिर किया जाता है, उसके साथ जो उसका रिलेशनशिप होता है वो नाउन केस से जाहिर होता है। इंग्लिश में हमारे पास 3 नाउन केसेस हैं, सब्जेक्टिव है, पोजेसिव है, ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का दूसरा नाम जो है वो नॉमिनेटिव है। ठीक है, पोजेसिव का दूसरा नाम जेनेटिव है, ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम जो है वो एक्यूजेटिव है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस कैसे कहते हैं, जब नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाता है सेंटेंस के अंदर तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन कहते हैं। जब एक नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर दूसरे नाउन या प्रोनाउंस के साथ बिलोंगिंगनेस को जाहिर करता है, रिलेशनशिप्स को जाहिर करता है, पोजीशन को जाहिर करता है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम पोजेसिव या जेनेटिव केस फिर कहते हैं। ठीक है, जब नाउन या प्रोनाउन हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है, मीन्स के वो क्या हो, वो सब्जेक्ट के जो एक्शंस है उसको रिसीव करता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। फिर मैंने क्या पर्सनल प्रोनाउंस जो है उनको लेस डाउन किया, उसके जो सब्जेक्टिव केस हैं, जो पोजेसिव केस हैं, जो ऑब्जेक्टिव केस हैं, उसको क्या किया, सेपरेटली एक्सप्लेन किया, सेपरेटली उसमें से आप लोगों के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो थे उनको भी अलग किया, उसके जो ऑब्जेक्टिव केसेस थे, उसके जो नॉमिनेटिव केसेस थे, मतलब फर्स्ट पर्सनल, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन, वो भी अलग अलग कर चुका हूं। सो we have come to the end of today's lecture. Your questions will be answered, your comments will be welcomed. Thank you very much.